जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं अभी नोएडा में रह रही हूँ और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी से एसोसिएटेड हूँ। ये मेरा सोशल मीडिया पे फर्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं इंटरेक्ट करते हुए या बात करते हुए दिख रही हूँगी, क्योंकि आज मुझे लगा कि आज मुझे बात करनी चाहिए। आज लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना चाहिए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए कि उनका राय क्या है। जो कल नरेंद्र मोदी जी ने हमें 20 लाख करोड़ रुपीज़ का एज अ रिलीफ फंड जो ऐलान किया देने के लिए, आपका क्या राय है? मैं अपना राय आपको इस वीडियो में कवर करूँगी कि मेरा क्या राय है, और आई थिंक कि मेरा राय सही है, मेरा थिंकिंग सही है। कल नरेंद्र जी ने संबोधित किया था, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल हमारे देश को संबोधित किया था। उन्होंने ये बताया था कि 20 लाख करोड़ रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे एज अ लोन और रिलीफ फंड टू ऑल इंडियंस पीपल। एक कैटेगरीज है जिनमें सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। आज इवनिंग में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संबोधित करते हुए देश को बोला कि ये योजना जो है वो पूरे क्लासेस ऑफ इंडिया को डिफाइन करते हुए, ध्यान रखते हुए बनाया गया है। फेयर इनफ। बट उसके जस्ट बाद उसी एबीपी न्यूज़ चैनल पे मैं ये शो देख रही थी। न्यूज़ रिपोर्टर दो गेस्ट को बुलाती है। वन ऑफ द गेस्ट वाज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। उनसे पूछा गया कि आपके राय में ये कैसा है, ये कैसा योजना है। उन्होंने बोला, जो मुझे भी लगा कि ये सही है और मैं पहले से भी ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि वो लोग, ऐसे लोग क्या करेंगे। उन्होंने बोला ये योजना तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये योजना उन लोगों के लिए कैसे अच्छा है जो लोग पहले ही लोन से ग्रसित हैं। और हमारे इंडिया में या कहीं भी जो लोग इंडस्ट्री और बिजनेस बनाते हैं वो कैपिटल नहीं लगाते हैं, वो लोन लेके ही स्टार्ट करते हैं, या जो रनिंग बिजनेस है वो कहीं ना कहीं लोन में फंसे ही रहते हैं। तो वो लोग कैसे इस लोन को यूज़ करेंगे? वो लोग तो पहले ही से प्रॉब्लम में है, उनको पहले ही बहुत कुछ सोचना पड़ रहा होगा अपने एग्जिस्टिंग लोन को पेमेंट करने के लिए। ये चीज़ें और बहुत कुछ है जो मैं आगे इस कुछ मिनट में कवर करूँगी। एंड दूसरे गेस्ट थे हमारे देश के देसी सीईओ रामदेव बाबा। उनसे पूछा गया कि हाउ यू फील, कैसा लग रहा है आपको, मतलब ये अच्छा योजना है, क्या योजना है। उन्होंने भी बहुत अप्रिसिएशन किया नरेंद्र मोदी जी के टीम को और उनको इस थॉट को, इस योजना को फॉर्म करने में। बट उनका जो ये था कि उन्हें उस ड्यूरेशन में एक ऐसा चीज़ बोला जो मुझे लगा कि आज मैं इस वीडियो में ये भी कवर करूँगी कि हमारा जो चाइना का इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा, हमारा जो इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू चाइना इकोनॉमी बहुत पीछे है। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इवन सब लोग सहमत होंगे इन चीज़ों से। लेकिन क्या हम लोगों ने सोचा है कि क्यों हमारा चाइना इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी कम है? मैं बताती हूँ आपको वेरी फंडामेंटल रूल्स कि वाई दे आर वेरी मच अहेड ऑफ अस। क्या है ना कि मैं पिछले 2-3 साल चाइनीज़ मैनेजर के अंदर काम करी हूँ। मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है कि हाउ दे वर्क। उनका जो वर्क कल्चर है, उनका जो द वे ऑफ वर्किंग है इज़ वेरी फैंटास्टिक। वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम 9 से 5 करते हैं, वो भी 9 से 5 ही करते हैं। लेकिन आफ्टर गोइंग टू होम उनके माइंड में, चाहे वो सीईओ है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे लाइन मैनेजर हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो R&D इंजीनियर हो, चाहे वो कोई पोस्ट में हो, सबको अपना काम दिमाग में चलते रहता है। इवन दे परफॉर्म, दे आर नॉट बीइंग टोल्ड बाय एनीवन कि तुमको करना है। उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि वो उनका माइंडसेट जो है ना, वो अपने मैनेजर को खुश करने के लिए नहीं और अपने इंसेंटिव और अपने इंक्रीमेंट के लिए वो काम नहीं करते। वो काम करते हैं अपने कंपनी के लिए, वो काम करते हैं लास्टली अपने कंट्री के लिए। जो कंट्री का जो मोटिवेशन है ना उनके अंदर, उनको वो ड्राइव देता है कि हमें काम करना है। एंड दे प्रूव देमसेल्फ कि वो बहुत इफ़िशियंट है उस वर्क कल्चर में वर्क करने में। मैं भी कुछ साल तक ऐसे वर्क कल्चर में काम कर रही हूँ। इट्स वेरी टफ टू वर्क लाइक अस, लाइक वी पीपल, बिकॉज हमारे वर्क कल्चर अलग है, उनका वर्क कल्चर बहुत ही अलग है। दूसरी चीज़, वहाँ पे कोई प्रेफरेंस और रेफरेंस नहीं चलता कि अगर मेरा ब्लड रिलेशन है तो हम अपने ब्लड रिलेशन जो काम कराना है उसका काम ईजी करा देंगे। वहाँ का वर्ड है लेट्स डेटा टॉक, नॉट लेट्स ब्लड रिलेशन टॉक। ठीक है, तो हमारा बहुत आर्थिक सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हम कितना सीरियसली अपने देश के बारे में सोच रहे हैं।
वहाँ का लोग देश के बारे में बहुत सोचता है, इसीलिए वो अपने हर एक चीज़ को छोड़ के अपने देश के तरक्की के लिए अपना कंपनी चलाता है, ना कि अपनी तरक्की के लिए, इंडिविजुअल के तरक्की के लिए, ठीक है। और जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा लेके बैंक से भाग गए, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, हालांकि विजय माल्या वापस आ रहा है, बट कहीं आपने सुना है कि दूसरे कंट्री में लोगों ने बैंक से पैसा लेके चला गया और गुम हो गया या ऐसा कुछ हुआ, घोटाला हुआ? नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में लूप होल नहीं है। वो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपरली और बहुत ही सिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं, कोई में कुछ उड़ नहीं सकता। हमारे कंपनी में क्या है कि लोग रेफरेंस देते हैं, लोग प्रेफरेंस देते हैं कि मेरा साला है, मेरी साली है, जो भी है, जो भी ब्लड रिलेशन है, तो काम ईजिली हो जाता है। इवन बैंक में भी लोन जो पास होता है ना, बहुत ही उसमें ब्लड रिलेशन और रिलेटिव्स और रेफरेंस बहुत काम आता है। तो ये इस सब चीज़ों को लेके हमारा कंट्री बहुत पीछे है। डोंट थिंक अबाउट योर रिलेशन, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ अ प्रेफरेंस और रेफरेंस टू एनीबडी, जस्ट थिंक अबाउट योर कंट्री और कंपनी, वॉटेवर जो तुमको हिला रहा है, जिस देश में तुम रह रहे हो, उसके बारे में सोच के काम करो, ना कि अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ ग्रोथ के लिए काम करो, ठीक है। ये मेरा बहुत ही वास्ट जाएगा अगर मैं बोलूँगी तो। ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जिसके बारे में बात करने का ज़रूरत है। अगर हमें दूसरे कंट्री को बीट करना है तो हम कॉम्पिटेंट है, इंडिया इज़ वेरी कॉम्पिटेंट कंट्री। लोग चाहता है कि इंडिया का वर्क पॉपुलेशन हमारे यहाँ आए और हमारे साथ काम करे, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा इज्जत है बाहर के मार्केट में हमारे जैसे टैलेंट को, हम बहुत मेहनती भी हैं, लेकिन हमें बहुत स्मार्ट वर्क के साथ और बहुत मोटिवेशन के साथ, मोटिवेशन टुवर्ड्स आवर कंट्री, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, विथ स्मार्ट वर्क एंड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अ रेफरेंस और प्रेफरेंस जो हमारे देश में चलता है। तब हम जाके चाइना क्या वर्ल्ड के नंबर 1 कंट्री में से एक होंगे कोविड-19 के बाद भी, अगर हम इन 2 चीज़ों पे अच्छे से काम करें और 2 मोटिवेशन के साथ काम करें तो, ठीक है। कमिंग टू द मेन पॉइंट जिसके बारे में मैंने लोन के बारे में सोचा, जो 20 लाख करोड़ का जो लोन मोदी जी ने हमें दिया है, क्या ये लोन वाकई में हमारे लिए अच्छा है? अगर इनिशियल पर्सपेक्टिव में सोचें, जहाँ लोग अभी लग रहा है कहीं से भी पैसा आ जाए, उसके लिए सही है। लो और काम करो, दे विल नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कैसे रीपेमेंट करेंगे, उनके लिए तो सही है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम फ्यूचर में कैसे रीपेमेंट करेंगे, वो तो मर ही जाएंगे फिर। अगर कोविड-19 सिचुएशन ऐसा ही हालत रहा 1.5 साल 2 साल, जो भगवान न करे ऐसा हो, तो फिर उनका बिजनेस मार्केट कैसे बनेगा, उनका स्ट्रैटेजी कैसे पास होगा? उनके पास गुड स्ट्रैटेजी नहीं होगा, मार्केट ग्रैप्सिंग नहीं होगा, वो कहाँ से पैसे देंगे? बहुत लोग विजय माल्या बन जाएंगे, बहुत लोग नीरव मोदी बन जाएंगे अगेन, और दूसरे लोग सुसाइड ही कर लेंगे लाइक फार्मर्स, ठीक है। तो मोदी जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, आई नो कि आप बहुत कैपेबल है करने में, इंडिया में कोई भी ऐसा राजनेता और कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो ये काम करेगा। आई बिलीव ऑन यू, इवन वी बिलीव ऑन यू एज एन इंडियन, वी बिलीव ऑन यू कि आपके रहते हुए ये पॉसिबल है। आप इस पैसे को कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को रोज़गार मिले। हमारा इंडिया का जो हायरकी है, टीम हायरकी, लाइक लेवल ऑफ हायरकी से इंडिया हुआ, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हुए, बहुत सारे स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हुए, स्टेट के अंदर सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM, उसके अंदर डिफरेंट विलेज, ग्राम पंचायत। ये हायरकी इज़ वेरी सफिशिएंट इनफ कि हम बॉटम के लोगों को पकड़े। जो बॉटम के लोग ऐसे जिनको अभी खाने को नहीं है, जिनके पास बैंक का खाता नहीं होगा 90% लोगों का, जो वो पिछड़ा जो गाँव का लोग हैं, ठीक है, उनको हम इस 20 लाख करोड़ रुपये से सहायता नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो तो ऐसे ही मर जाएंगे क्योंकि लोग उनसे घूस मांगेगा कि बैंक में खाता खुलवाना है तो पैसा दे दो, लोन पास करवाना है तो पैसा दे दो, वो तो और मर जाएंगे। जैसे कि अभी बहुत सारा मिड डे मील में बहुत ज़्यादा धांधली चलता है, गरीब के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं, कैसा खाना मिलता है, लोग कैसे पैसे को वो कर देते हैं। तो सोचिए कि क्या आप 20 लाख करोड़ रुपया जो देंगे, जो आपका स्ट्रैटेजी है, वो क्या एकदम छोटे जो पिछड़े गांव से जो लोग हैं उनको क्या ये मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप हर एक अप्रोच जो हायरार्किकल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आप हर एक गांव में रीच करके वहाँ के पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए वर्क करेगी, कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन किस स्किल से है, उनके लिए हम क्या रोज़गार बना सकें। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग प्रोसेस होगा, बट बिलीव मी कि जो 20 लाख
करोड़ों रुपया जो आप ऐसे लोन लेके वेस्ट करेंगे, उससे कहीं आप ज़्यादा टाइम लीजिए, ये ज़्यादा इफ़िशियंट होगा एज़ पर माई थाट एंड एज़ पर आई डोंट नो वाई व्हाट पीपल थिंक और नॉट, बट मेरा यही थॉट है कि ये लोन जो दे के आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं। और आप ही जैसे नेता हमारे देश में रोजगार ला सकता है और अभी तक लाया है। मेकिंग इंडिया इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ गुड पोजिशन इन ग्रेट MNC company because of you. So I'm very thankful to you and I know you will do it for sure. You have to think it again. You have to think how I can provide help to the people and in a bigger perspective. Jai Hind.